हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांगशन का पूरा 7 दिन हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमारे पूरी फैमिली मतलब कि लैन फैमिली और जैंग फैमिली वांगशन के घर के बाहर मतलब रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। वो उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे और लैन कुरैन और सीचैन भी वहीं थे। पर जितने दिन वो वहाँ थे ना, मैडम यू और लैन कुरैन का बहस तो चलता ही रहता था, जिसे देखकर लैन सिचैन और जैंग चैन डरते थे, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो वो दोनों कभी भी इन दोनों के रिश्ते को नहीं मानेंगे और साथ में वांगशन के रिश्ते को भी नहीं मानेंगे। इसीलिए वो एक दूसरे का चेहरा देखते थे। वो दोनों का हिम्मत ही नहीं था वो दोनों रोक सके, क्योंकि जब भी वो रोकने की कोशिश करते उनकी मदर और उनके अंकल चिल्ला दिया करते थे। वहीं जैंग फैमिया उनको शांत किया करते थे, पर बेचारे जैंग फैमिया ही उन दोनों की लड़ाई में पिस जाते थे। वहीं यान ली और जिन जुशुन भी विंग के लिए परेशान थे। वहीं वो सभी खड़े हुए थे कि तभी उन्होंने गेट खुलने की आवाज़ सुनी थी। जैसे उन्होंने गेट खुलने की आवाज़ सुनी ना, वो उन सभी का ध्यान उस तरफ गया था जहाँ विंग का रूम है। वहां से एक पर्सन निकला था। तो चलो कुछ टाइम पहले हमारे वांगशन के रूम में क्या चल रहा था वो भी देख लेते हैं। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठ रहा था और कह रहा था, कितना दर्द हो रहा है। लहजन, तुम कितने बीस्ट हो। तुमने कितना ज़्यादा परेशान किया है मुझे इन 7 दिनों में। वांग जी स्माइल करता है। विंग उसकी स्माइल देखकर बोलता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? मेरा हालत में मजाक उड़ा रहे हो मेरा? वांग जी उसे अपने करीब करते हुए कहता है, नहीं, मैं बस अपनी वाइफ को ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी वाइफ ऐसी ही पसंद है। वो मुझसे ऐसी थोड़ी छोटी-छोटी बातों में लड़ा करे। वो हमेशा मेरे साथ ऐसी बातें करे। विंग, तुम मेरे साथ ऐसी बातें करोगे ना? विंग भी स्माइल करते हुए कहता है, तो ये तो वाइफ का हक होता है ना। और मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना 5 सालों से। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी भी स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, पर लैंजन, मुझे ना बाहर निकलने से थोड़ा सा घबराहट हो रही है। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि देखो ना, ये मेरा रूम है, मतलब कि हम लोग जियांग सेक्ट में हैं। और अगर हम लोग जियांग सेक्ट में हैं तो मेरी फैमिली भी तो बाहर में होगी ना। और उनको उनको फिक्र हो रही होगी कि मैं मैं और तुम एक साथ यहाँ हैं और हमारे बीच में 7 दिनों से, और मैं 7 दिनों से उन लोगों को मिला भी तो नहीं हूँ ना। तो उनको घबराहट भी हो रही होगी। वांग जी उसके होठों में एक छोटा सा पैक करते हुए बोलता है, विंग, तुम ज़्यादा मत सोचो। देखो, तुम ही सोचो कि हम दोनों अगर जैंग सेक्ट में होते तो कोई आता नहीं तुम्हें बुलाने के लिए। और मैंने तो साइलेंसिंग स्पेल भी नहीं लगाया है। तो बाहर अगर हमारी आवाज़ें कोई सुनता तो वो पक्का तुम्हारी रूम में आता ना। मतलब कि बाहर कोई भी नहीं है। अगर हम जैंग सेक्ट में होते तो तुम्हारी मदर या तुम्हारे फादर या फिर तुम्हारी चीजें, कोई तो तुम्हें उठाने आता। 7 दिनों में कोई ना कोई तो गेट को नॉक करता ना। तो यहाँ तो किसी ने किया ही नहीं है। विंग भी थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ, पर ये मेरे रूम जैसा क्यों लग रहा है? वो रूम तो ऐसा नहीं था ना। वांग जी उसे और भी अपने करीब करते हुए बोलता है, शायद मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बात करूंगा और मिलूंगा, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ आ गए। और हम दोनों के साथ तो बहुत अजीबो-गरीबो चीज़ होती है ना, तो मुझे लगता है कि शायद ये घर सिर्फ अंदर से तुम्हारे रूम जैसा दिख रहा है, पर बाहर से तो वही होगा। क्योंकि अगर हम लोग जैंग सेक्ट में होते, तुम ही सोचो, हमारी आवाज़ें कोई सुन लेता तो वो सभी यहाँ आते ना। विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, विंग, ज़्यादा फिक्र मत करो, हम लोग वहीं हैं। विंग कहता है, पर माँ और बाबा मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं पूरे 7 दिनों से बिना बताए आया ना। और तभी उसे याद आता है कि ओ शिट, मेरी शादी। वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, लैंजन, मेरी शादी होने वाली थी ना अगले दिन। तो मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मैं अब क्या होगा? वहाँ तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया ना। उन्हें लगेगा कि मैं भाग गया हूँ और बाकी सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारी फैमिली के बारे में।
मैं वहाँ से भाग गया और शादी नहीं हुई। ओह शिट! और म्यान्मार, ओह नो! लैंज़ेन, क्या हुआ होगा? लैंज़ेन, म्यान्मार तो पागल है। अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो शीजा की शादी नहीं होगी। अब मैं क्या करूँ? ये बोलकर वो लैंज़ेन की तरफ देखने लगा। लैंज़ेन उसे टाइटली करीब कर बोलता है, विंग, तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करोगे ना? विंग कहता है, हाँ, पर ये बोलते हुए वो बैठ गया था। उसके बैक में दर्द हो रहा था, पर वो कहता है, पर लैंज़ेन, हम क्या करेंगे अब? अब सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे मेरे कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी फैमिली क्या सोच रही होंगी? क्या क्या हुआ होगा? मेरे जीजे के पेट में तो बेबी है, उसका क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने आप को ही कोस रहा था। वांग जी उसे पीछे से हक कर बोलता है, विंग, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं मैं उन्हें समझा दूंगा। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग कहता है, पर लैंसर, हम लोग कैसे समझाएंगे? और यहाँ तो बहुत बड़ी हमारी बात ही नहीं, यहाँ तो सीजे की भी बात है। हमारी फैमिली, अगर उनको पता चला मैं एक अल्फा होके भी तुम्हारे साथ ओमेगा की तरह रहता हूँ तो क्या होगा? वांग जी कहता है, तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या मेम्मे से शादी कर लोगे? विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसकी ही तरफ देख रहा था। विंग के आंखों में आंसू थे। वो उसे हक कर बोलता है, नहीं, मैं मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। लैंज़ेन, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, पर मैं अपनी फैमिली को भी तो इतनी मुश्किल में नहीं छोड़ सकता ना। वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली को मनाऊंगा, अगर वो नहीं मानेंगे तो। ये बोलकर वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, तो क्या क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? वांग जी कहता है, तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या? ये बोलकर वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग उसके नेक में अपना सर रख के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर कोई हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा ना, तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ओमेगा बनके। पर मुझे डर सीजे की है। सीजे के पेट में बेबी है, उस बेबी की डर है मुझे। अगर जैन फैमिली नहीं मानी तो? वांग जी कहता है, मैं मनवाऊंगा। यानली के कारण तुम मेरे पास हो, तो मैं वो करूंगा जो भी हो सके। विंग कहता है, यानली सीजे के कारण मतलब क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी उसे कहते हैं, हाँ, यानली के कारण ही तुम अभी मेरे पास हो। असल में हुआ ये था कि, ये बोलकर वो फ्लैशबैक दिखाता है। असल में वांग जी को जो लेटर मिला था वो यानली ही ने ही लिखा था। यानली ने उसे बोला था कि वो विंग को भगा ले जाए। विंग की शादी यहाँ जबरदस्ती हो रही है। उसे मतलब यानली को अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जिन फैमिली उसके साथ रिश्ता रखे या ना रखे, वो अपने बेबी को संभाल लेगी। पर वो अपने कारण अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती। और वो तो मतलब विंग तुमसे प्यार करता है लानवांग जी, प्लीज़ मेरे भाई के प्यार को एक्सेप्ट कर लो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी शादी किसी और से होने ना दो, नहीं तो वो टूट जाएगा। वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, और मैं अपनी खुशी के लिए अपने भाई की कुर्बानी नहीं दे सकती। प्लीज़, वो पागल मेरे कारण शादी कर रहा है, तो तुम उसे ले जाओ। मैंने जैंग जैंग के मुँह से सुना था कि तुम विंग से प्यार करते हो और विंग भी तुमसे प्यार करता है। तो तुम दोनों अपने प्यार को प्लीज़ प्लीज़ ऐसे तोड़ो मत। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या है। मुझे इतना नहीं पता कि तुम दोनों अल्फा होकर कैसे एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मुझे इतना पता है कि प्यार प्यार होता है। जैसे मैं जिशवान से प्यार करती हूँ, जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है मेरा भाई भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। वो सबके सामने खुश होने का नाटक तो कर लेगा, पर उसके दिल में क्या होगा मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने 1 महीने में देखा है मेरे विंग को टूटते हुए, रोते हुए। मैं उसे ऐसा नहीं देखना चाहती। मैं अपने कारण मेरे भाई का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। और तुम मेरी फ़िक्र मत करो। मुझे पता है जिशवान मुझसे प्यार करता है।
अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता होगा ना, वो मुझसे शादी कर लेगा। और अगर ये बोलकर वहाँ पर पॉज़ आ गया था और फिर लिखा था, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा और वो अपनी बहन का जीत में साथ देगा तो मैं कभी भी उसका साथ नहीं दूँगी। मैं अपने भाई की कुर्बानी तो बिल्कुल नहीं दूँगी अपनी खुशी के लिए। ये उसमें लिखा हुआ था और लास्ट में ये लिखा हुआ था, लान वांगजी प्लीज़ मेरे भाई को अपने साथ लेके चले जाओ। ये पढ़ने के बाद ही वांगजी वहाँ से निकला था। तो अभी प्रेज़ेंट का सीन, विंग ये सब सुनने के बाद वो वांगजी के गले में अपना हाथ डाल के और भी ज़्यादा रोने लगा। उसे अपनी यानली चीज़ें की बात, मतलब अभी जो वांगजी ने बताया, वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फ़ील करवा दिया था। विंग रोते हुए कहता है, वांगजी देखा मेरी चीज़ें मुझसे कितना प्यार करती है। उन्होंने मेरे कारण अपना प्यार का कुर्बानी दे दिया। तभी वांगजी कहते हैं, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमें उनको प्रूव करना चाहिए कि हम भी बहुत प्यार करते हैं। हमें भी बहुत जल्दी अपने बेबी को लेकर उनके पास जाना पड़ेगा ना। वांगजी की बात सुनकर विंग थोड़ा-सा शॉक हो गया। वो उसके चेस्ट में मारते हुए बोलता है, अभी हम सीरियस टॉपिक में बात कर रहे हैं और तुम मज़ाक कर रहे हो। वांगजी कहता है, मज़ाक? किसने किया? मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। विंग ये सुनकर अपना सर वांगजी के चेस्ट में छुपा लेता है और वो ब्लश करने लगा। वांगजी कहता है, तो चलो हम पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे, ओके। विंग भी अपना सर नोट करता है। वो जैसे ही वांगजी जैसे ही उसे बाथटब की तरफ ले जा रहा था ना, वो दोनों शॉक हो गए क्योंकि वहाँ का हालत पूरी तरह खराब था। बाथटब टूटा हुआ था, वहाँ पानी बिखरा हुआ था। विंग और वांगजी को याद आ रहा था कि कल, मतलब कल नहीं, पहले कैसे उन दोनों ने बाथटब के अंदर बाथटब के बाहर कितनी ज़्यादा वाइल्डली रोमांस किया था। ये सब याद करते ही ना वांगजी का नेक और ईयर पूरी तरह रेड हो गया था। वहीं विंग का तो पूरा फेस ही रेड हो गया था। वांगजी उसे फिर कहता है, हमें लगता है कि हम बाहर नदी में जाके नहा लेते हैं। विंग भी अपना सर नोट करता है। उसने तो अपना फेस ही नहीं निकाला था, वो बस हल्का-सा अपने सर को हिला रहा था। उन लोगों को अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जगह जादुई है ना, तो वांगजी और विंग को ऐसा लग रहा था कि वो जगह, वो जादू से वो रूम विंग के रूम जैसा बन गया है। इसलिए वांगजी ने उसे बोला था कि बाहर नदी में नहा लेते हैं। वो दोनों ने अभी कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों, मतलब वांगजी ने विंग को उठा के रखा था क्योंकि विंग की हालत नहीं थी चलने की। इसीलिए वांगजी ने विंग को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेके गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर रहे थे। दोनों का नज़र सामने की ओर नहीं था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सामने तो कोई नहीं होगा। आखिर वो दोनों एक अलग ही दुनिया में रहते हैं ना, अलग ही जगह पे रहते हैं, तो वहाँ तो कोई रहता नहीं है। इसीलिए वांगजी और विंग उस तरफ देख ही नहीं रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे के साथ एकदम प्यार से बातें कर रहे थे। विंग कह रहा था, लैंज़ैन हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा। हम दोनों को अपनी फैमिली को भी तो मनाना पड़ेगा ना। वांग जी अपना सर नोट करते हुए बोलता है, हाँ, वैसे भी अब तो मैं अपनी विंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसके होठों पे एक पैक करता है। यही सीन बाहर जितने लोग खड़े थे ना, उन्होंने देखा था। वहीं विंग जब ये देखता है कि वांग जी ने उसको हल्का सा पैक किया और वो हट गया, वो उसके नेक को पकड़ता है और उसके फेस को खींच लिया अपनी तरफ और वो ज़्यादा रफली किस करने लगा। मैडम यूँ तो एकदम ज़्यादा ही शॉक में पड़ गई थी। विंग ने वांगजी को किस किया। अभी तो उनकी रट खत्म हो गई ना, तो क्यों विंग ने उसे किस किया? क्या सच में ये जो उसके मन में चल रहा है, मतलब मैडम यू के मन में चल रहा है कि विंग उसको पसंद करने लगा है, वो ओमेगा बनना चाहता है, क्या ये सच है? नहीं, वो विंग को ओमेगा बनने तो नहीं देगी क्योंकि विंग एक अल्फा है। उसकी भी एक रेपुटेशन है। अगर वो ओमेगा बन गया तो दुनिया वाले उसको क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे? मैडम ये ऐसा नहीं चाहती। उन्हें प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विंग के ओमेगा बनने से प्रॉब्लम है। वो अपने बेटे को, अपने अल्फा बेटे को कैसे एक ओमेगा बना सकती? ओमेगा की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग होती है और एक अल्फा पावरफुल होते हैं। अल्फा को अगर किसी ने ओमेगा बना दिया तो उसके ऊपर सारी दुनिया थू-थू करेगी। और क्या करेगा हमारा विंग? अगर उसने लान वांगजी से शादी करना एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसने मतलब लैन क्लैन जाना एक्सेप्ट कर लिया, तो लैन कुरैन तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो
वो चांगसे सरन का बेटा है, तो कैसे लैन कुरैन उसे एक्सेप्ट करेगा? मैडम यू के दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि लैन कुरैन सबसे ज़्यादा चांगसे सरन से नफ़रत करती है और वी चांगसे से। तो विंग तो उन दोनों का ही बेटा है ना। ये तो लैन कुरैन जानते ही हैं। अगर वो वहाँ गया लैन क्लैन में, तो विंग की क्या हालत करेंगे वो कभी ऐसा होने नहीं दे सकती। इसीलिए वो विंग और वांगजी की तरफ ही देख रही थी। वहीं लैन कुरैन भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगजी इतना सेमलेस कैसे हो सकता है। वो हम सबके सामने एक अल्फा को किस कर रहा है, कैसे वो कर सकता है? ये सोचकर वो और मैडम यू उन दोनों के पास जाने लगे। वहीं जब सीचैन और जैंग चैंग ये देखते हैं ना, वो भी थोड़ा सा घबरा गए थे। इसीलिए वो भी धीरे धीरे करके अपनी मदर और अंकल के साथ जाने लगे। वहीं जैंग फैम में भी उन लोगों के साथ जा रहे थे। और हमारे वांगशन तो अपने में ही बिजी थे। उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था कि सामने कोई आ रहा है, सामने कोई है। वो दोनों चलते जा रहे थे, पर अचानक से विंग और वांगजी को एक आवाज आती है, विंग क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? जैसे ही विंग ने अपनी मदर का आवाज सुना ना, वो शॉक होकर सामने की ओर देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पूरी फैमिली यहाँ है। और लैनकुरैन लैनकुरैन यहाँ क्यों कर, मतलब वहाँ है क्यों है? उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। वो वांगजी की तरफ देखता है। उन दोनों को ऐसा लग रहा था, क्या वो सपना देख रहे हैं? क्योंकि कभी भी लैन फैमिली और जैंग फैमिली एक साथ तो नहीं आ सकती। तो ये दोनों एक साथ है, मतलब कि वो दोनों सपना देख रहे हैं। इसीलिए विंग वांगजी से कहता है, लैनजैन क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे पिंच करो ना, ये बोलकर वो लैनज़ेन को बोल रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। लैनज़ेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सच में सपना देख रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि लैन कुरैन जियांग से कितना नफरत करता है। वो यहाँ आ सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए वो विंग से कहता है, शायद विंग हम दोनों सपना ही देख रहे हैं। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देख रहा था, पर तभी वहां पर जैंग जैंग आते हुए बोलता है, विंग। विंग अपने भाई की तरफ देखता है और वो कहता है, जैंग जैंग भी यहाँ है। लैनज़ेन क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ, या इनको हमारे घर का, हमारी जगह का पता चल गया? ये बोलकर वो लैनज़ेन को देख रहा था। लैनज़ेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो इधर उधर देखता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ रहा है वो ये जगह तो नहीं है। यहाँ तो सब तरफ घर ही घर है। मतलब उनका जो जैंग्स का घर है वो तो अलग ही होता है ना, घर का अंदर पता चल जाता है। वांगजी को पता चल रहा था कि ये किसी का घर है, क्योंकि सारे तरफ बस कमरे कमरे हैं और वो बीच में खड़े हुए हैं। वांगजी कहता है, विंग सामने देखो, पहले बताओ क्या ये तुम्हारा सच में घर है या हम किसी सपने में हैं? विंग जब ये सुनता है, वो इधर उधर देखता है। तब उसे पता चला कि सच में वो अपने जांग सेक्ट में है। इसीलिए वो शॉक होकर बोलता है, लैनज़ैन ये सपना नहीं है। ये बोलकर वो अपने आप को छुड़ाने लगा और वो वांगजी की गोद से उतर कर सीधा अपने आप को खड़ा कर लिया। उसने अभी, मतलब उसके बैक पे दर्द हो रहा था, पर उसे उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी फैमिली है। और उन दोनों को इस सिचुएशन में देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो तो सोच रहा था कि क्या होगा यहाँ, क्या युद्ध हो जाएगा? ये सोचते हुए वो अपनी मदर को देख रहा था। उसकी माँ तो उसको एकदम ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। मैडम यू लैन कुरैन को कहते हैं, लैन कुरैन निकल गया ना तुम्हारा नेफ्यू, अब लेके जाओ इसे। और हाँ, मैं तुम्हें बोल देती हूँ, मैं कभी भी इन दोनों की शादी को नहीं मानूंगी और कभी भी विंग लैन क्लैन नहीं जाएगा। ये बात सुनने के बाद ना विंग और वांगजी शॉक में पड़ गए। क्या उसकी माँ को पता है कि उन दोनों की शादी हो गई है? वहीं वांगजी के दिमाग में ये चल रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, मैं विंग के बिना अब नहीं रह सकता, ये मेरी वाइफ है। ये बोलकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। विंग अपनी मदर को देखते हुए बोलता है, माँ, पर वो आगे कुछ बोल पाता। मैडम यू के गुस्से भरी निगाहें उसके सामने आ गई थी। विंग पूरी तरह कांप गया था। उसके हाथ मतलब थोड़ा सा हिल रहे थे ना, कपकपाने के कारण वांग जी ने उसका हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया। वांग जी कहते हैं, मैडम यू, अम, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। पर वांग जी आगे कुछ कह पाता कि मैडम यू उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, और मुझे जितना जानना था, जितना समझना था, मैंने समझ लिया। और कभी भी मैं लैन क्लैन वालों को, अपनी फैमिली के मेंबर को हर्ट नहीं करने दूंगी। मुझे पता है तुम यही कर रहे हो। पर वांग जी कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
मैं विंग से प्यार करता हूँ। पर मैडम यूँ कहती है ये प्यार नहीं है, वो सिर्फ़ एक कर्ज़ के कारण है। कर्ज़ के कारण तुम दोनों का रिलेशन ऐसा हुआ है। मैं मानती हूँ कर्ज़ के कारण ये सब हुआ है, पर ये तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ ऐसा होने नहीं दूँगी। एक छोटे से कर्ज़ के कारण मैं अपने बेटे को ओमेगा नहीं बनाऊँगी। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ती और अपनी तरफ खींच ले रही है। पर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, इसीलिए विंग बीचों-बीच में खड़ा था। विंग अपनी मदर को देखता, फिर लान वांग जी को। लान वांग जी कहता है, मैडम यू, प्लीज़, मैं विंग के साथ शादी कर चुका हूँ। हमारी शादी हो चुकी है। आप इसे मानो या ना मानो, पर विंग मेरा है, मेरा पार्टनर है वो। पर मैडम यू कहती है, कौन सा पार्टनर? मैं इस पार्टनर और इस शादी को नहीं मानती। और मैंने बोल दिया ना, विंग तुम्हारा नहीं है। और हाँ, वैसे भी एक अल्फ़ा की ओमेगा होती, ना कि एक अल्फ़ा का अल्फ़ा होता है। पर वांग जी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं विंग से प्यार करता हूँ। अगर वो एक अल्फ़ा भी हुआ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैडम यूँ कहती है, पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपने बेटे को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगी, क्योंकि तुम उसके अल्फ़ा हो। तुम उसको ओमेगा बना दोगी। मैं नहीं चाहती। इस कर्ज़ को मैं तोड़ के रहूँगी। और और कभी भी मैं विंग को लैंडसेट तो जाने नहीं दूँगी। ये बोलकर वो विंग को खींच रही थी। विंग अपनी मदर को देखते हुए बोलता है, पर माँ, मैं लैंसन से प्यार करता हूँ। मुझे मुझे उसके साथ रहना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अल्फ़ा हूँ या ओमेगा, पर मैं वांग जी के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ माँ, समझो ना। पर मैडम यू उसको खींच कर तमाचा लगाते हुए बोलती है, पागल हो गए हो विंग तुम? तुम इससे बहक गए हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है, तुम एक अल्फ़ा हो, अल्फ़ा। और तुम एक अल्फ़ा के साथ, तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। तुम तुम भले ही अपने मन से ये सब कह रहे हो, पर तुम एक बच्चे हो अभी। सिर्फ तुम 21 साल के बच्चे हो वीन। तुम अभी तक पूरी तरह से अपने माइंड को सेटल नहीं कर पाए हो। पर मैं जानती हूँ, मैंने ऐसे ही अपनी उम्र नहीं बिताई है। मैं भी जानती हूँ कि कैसी दुनिया है ये। और तुम एक अल्फा होकर ओमेगा की लाइफ जीना चाहते हो? पागल हो गए हो तुम? नहीं, मैं अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं होना देना चाहती। और हाँ, रही लान वांगजी की, लैन फैमिली की, तब तो बिल्कुल नहीं। मैं इस लैन फैमिली में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भेजूंगी नहीं। पर इस बार लैन कुरैन कहते हैं, तुम कुछ भी करो, पर अब तो विवुशान हमारे साथ जाके रहेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी मेरे बेटे के साथ, मेरे नेफ्यू के साथ जाना चाहता है। तो अब तो पूरी कायनात भी आके रोके ना, तब भी विवुशान हमारे साथ जाके रहेगा। पहले तुम लोगों ने अपनी जिद करके उसको लेके आ गए थे, पर अब तो मैं इसे लेके जाने नहीं दूंगा। हम लोग इसे लेके ही जाएंगे अपने साथ। ये बोलकर वो विवुशान के सामने खड़ा हो गया। मैडम यू गुस्से में लैन कुरैन को देखते हुए बोलती, ये मजाक का टाइम नहीं है और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। पर लैन कुरैन विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, नहीं, ये अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। ये अब हमारे लैंड क्लैन का सेकंड लैंड फ्रैन बन गया है। तो हमारे लैंड फ्रैन के ऊपर किसी ने भी हाथ उठाया या फिर किसी ने भी हमारे लैंड फ्रैन को लैंड क्लैन में जाने से रोका ना, तो देख लेना, हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरा सेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और तुम्हें तो याद होगा ना, पहले क्या सौदा हुआ था हमारे बीच में? हमारे बीच में सौदा हुआ था कि लैंड फैमिली के एक भी सदस्य को कभी भी जैंक्स नहीं लेके जाएंगे। और अब तुम्हारा बेटा जांग नहीं रहा, वो लैन बन चुका है। तो तुम्हारा अब कोई भी हक तुम्हारे बेटे के ऊपर नहीं है। ये बोलकर वो मैडम यू का हाथ उसके हाथों से, मतलब विंग के हाथों से छुड़वा देती है। पर मैडम यू गुस्से में बोलती है, लैन कुरैन, तुम तुम सौदा को भूल रहे हो शायद तक। उसमें साफ साफ बोला गया था कि तुम कभी भी लैंड क्लैन वाले कभी भी हमारे जैंक्स के एक भी सदस्य के साथ कोई भी संबंध नहीं रखोगे, कुछ भी नहीं करोगे। और तुम कभी भी हमारे जैंग सेक्ट के एक भी पर्सन से कभी भी रिश्ता नहीं बनाओगे। लैन कुरैन कहते हैं, हमने कहाँ बनाया? हमने रिश्ता नहीं बनाया है, वो रिश्ता बन चुका है। वांगजी ने भी ये रिश्ता नहीं बनाया था, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं बनाया था। ये तो ऊपर वाले ने किया है।
तो इसमें हमने क्या किया? सौदा हमने नहीं तोड़ा। तुम्हें याद है ना? उसमें साफ-साफ बोला गया था कि कभी भी हम हम तुम्हारे क्लैन में नहीं आएँगे। हम तुम्हारे फैमिली मेंबर को कुछ नहीं करेंगे। हम तुम्हारी फैमिली मेंबर के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाएँगे। पर तुम्हें याद तो है ना, हमने रिश्ता नहीं बनाया है। वो तो उस फ्लावर गॉड की वजह से बना है। तो तुम इसे झुठला नहीं सकती। और तुम झुठला भी क्यों रही हो? तुम्हारा बेटा खुद मेरे स्वांग जी के साथ जाना चाहता है। तो तुम्हें तो अब कोई प्रॉब्लम भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सौदे में खुद ये था कि अगर कोई जांग्स या जांग फैमिली का कोई भी सदस्य हमारे लैन फैमिली में आना चाहे तो उसकी मर्जी होगी, ना कि उसकी फैमिली मेंबर की। तुम्हें याद है ना यू? ये सुनने के बाद ना मैडम यू अपने हाथों को टाइटली मुट्ठी कस लेती। वो उन्हें गुस्सा आ रहा था, पर उन्हें वो सब रूल भी याद आ रही थी कि कैसे मतलब जो वर्ड लैन कुरैन ने बोला है वो सब सच है। अगर जांग में से एक भी सदस्य लैन फैमिली में जाना चाहे ना तो उसकी मर्जी को देखा जाएगा, कभी भी उसकी फैमिली की मर्जी को नहीं देखा जाएगा। तो आज तो विंग ने खुद बोला ना कि वो लानवांग जी को चाहता है, वो उस शादी को मानता है, इसीलिए मैडम यू भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलती है, विंग, क्या तुम सच में लैन फैमिली में जाना चाहते हो? उस फैमिली में जाकर हमारे क्लैन का नाक कटाना चाहते हो विंग? विंग ये सुनने के बाद अपनी मदर को देखता है। विंग कहता है, माँ, पर मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। मैडम यू कहती है, तो तुम ओमेगा बन जाओगे। विंग अपना सर नोट करता है, जिसके कारण मैडम यू उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, तो तुम ओमेगा बनोगी ना? उसके बाद हमारे क्लैन और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा विंग। ये सुनने के बाद विंग अपनी मदर को देखने लगा। वो चिल्लाकर बोलता है, माँ, अभी क्या? ये बोलते हुए वो मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू उसके सामने एक हाथ रखते हुए बोलती है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। वहीं मैडम यू के दिमाग में ये चल रहा था, विंग मुझे माफ करना बेटा, पर मुझे ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे पता है तुम उससे प्यार करने लगे हो, पर ये बेटा ये सिर्फ तुम्हारे उस कर्ज के कारण हो रहा है। तुम वांग जी के साथ रह रहे हो इस कारण हो रहा है। पर मुझे पता है तुम तुम एक अल्फा हो। तुम्हें एक ओमेगा मिलना चाहिए। तुम्हें भी एक पार्टनर मिलना चाहिए। तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। विंग, तुम कर्ज के कारण कैसे एक ओमेगा बन सकते हो बेटा? एक ओमेगा और एक अल्फा में बहुत अंतर होता है जो तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। तुम अभी इस नादानी में बोल रहे हो कि तुम्हें एक ओमेगा बनना है, तुम्हें अल्फा नहीं बनना है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बेटा तुम्हारी तुम्हारी बॉडी एक अल्फा की ग्रो हुई है, तो तुम एक बेबी को बर्थ नहीं दे सकते। भले ही तुम ओमेगा बन जाओ, पर तुम कभी भी बेबी को जन्म नहीं दोगी। बाद में तुम्हें वही बात खलेगा। हमेशा ज़िंदगी में बच्चे होने चाहिए। और तुम कैसे ये सब कर सकते हो? ये सब मैडम यूँ सोच रही थी। उन्हें नहीं पता था कि विंग को मतलब विंग एक ओमेगा बन जाएगा तो वो बर्थ भी दे सकता है। इसीलिए उन्होंने ये बोला था। वो अपने मन में ही बोली थी, विंग, तुम अभी नादानी में ये सब बोल रहे हो बेटा, पर बुढ़ापे में हर इंसान को बच्चों की तलब होती है। हर इंसान सोचता है कि वो काश एक बच्चा होता जो उसके बुढ़ापे का सहारा होता। तुम एक अल्फा के साथ शादी करके हमेशा दुख में रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। भले तुम मुझे बुरा समझो, भले तुम मुझे कोस लो, पर मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब करने नहीं देना चाहती। विंग अपनी मदर को देख रहा था। वो देख पा रहा था कि उसकी माँ कितना ज़्यादा अपसेट है। वो पहले तो अपनी माँ को देखता है और फिर वांग जी को। वांग जी ने डर के कारण विंग का हाथ पकड़ लिया था। विंग पहले वांग जी को देखता है, फिर उसके हाथों को। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके सामने दो तरफ मतलब दो चीज़ आ गया था। एक तरफ उसकी फैमिली, उसकी माँ है, वो फैमिली जो उसे बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वांग जी जो उसका प्यार है, वो जो उसकी ज़िंदगी बन चुका है। अब वो क्या करे? वो क्या करे? वो यही सब सोचे जा रहा था। उसके आँखों में आँसू आ रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैडम यूँ कहती है, विंग, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या उस लान फैमिली में जाना चाहते हो?
जिसने तुम्हारी तुम्हारी मदर फादर की डेथ किया है। ये सुनने के बाद ना लैन कुरैन कहते हैं, ये क्या बकवास कर रही हुई हो, हमने कभी भी तुम्हारी फैमिली का एक भी सदस्य को नहीं मारा है। पर यूँ कहती है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारे उस भाई ने, तुम्हारे इस नेफ्यू के फादर ने खुद मेरी मेरी बहन और उसके हस्बैंड को मारा था। हमने खुद देखा था। विंग को जब ये याद आता है ना, वो सीन याद आता है, वो और भी ज़्यादा रोने लगा। उसका हाथ काँप रहा था, उसका हाथ वांग जी के हाथों से ढीला हो रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था, कैसे वांग जी के फादर ने उसकी मदर और फादर को मारा था। ये सब याद करते ही ना वो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा। वो ये सब सोचते-सोचते अचानक से बेहोश हो गया, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, विंग! विंग क्या हुआ? क्या हुआ विंग? ये बोलकर वो उसने ना अपनी गोद में विंग को उठा लिया था। वो मतलब विंग अभी ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसका सर वांग जी के गोद में था। वांग जी उसके मतलब गालों को हल्का-हल्का टैप कर रहा था, विंग विंग बोलकर। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू और लैन कुरैन जो अभी तक लड़ रहे थे, वो वांग जी की चीख के कारण विंग की तरफ देखते हैं और वांग जी की तरफ। वहीं यहाँ जितने भी लोग थे, मतलब कि लैन सिचैन, जैंग चांग और बाकी लोग जैसे जैंग फैमिया भी, सभी लोग विंग के पास आ गए थे। एक भी ऐसा इंसान नहीं था वो खड़ा था, वो सभी विंग के पास थे। वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी अपने विंग को अपनी गोद में बैठाए हुए, मतलब उसके सर को अपने गोद में रखे हुए बोल रहा था, विंग क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो ना विंग, विंग। ये बोल वो विंग को उठाया जा रहा था। लैन कुरैन, सिचैन वांग जी की हालत देख रहे थे, वहीं बाकी लोग भी वांग जी की हालत देख रहे थे। वहीं मैडम यू भी विंग के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, विंग क्या हुआ बेटा, आंखें खोलो अपना। पर जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को विंग की तरफ लाने की कोशिश की ना, वांग जी ने चीख कर बोला, कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को छूने की। मेरा विंग मेरा विंग आप लोगों के कारण इस हालत में आ गया है। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी की आँखों में आँसू थे, सारे लोग देख पा रहे थे। मैडम यू, लैन कुरैन सब के सब वांग जी की आँखों में देख पा रहे थे। वांग जी को वांग जी इतने गुस्से में बोलता है, आप लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था आप लोग अपनी इस लड़ाई के कारण, वो जो बहुत पुरानी लड़ाई है उसके कारण हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करोगे। हमने आपके लिए कितने सालों तक हमारे प्यार को छुपा के रखा था। हमारे कारण किसी को परेशानी ना हो ये सोचकर हमने कई बार कई बार अपने दिल को तोड़ा था। देखो गगा भी कितने सालों से जैंग जैंग को प्यार करते हैं। वो वो भी अपने प्यार को छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि वो कभी भी अंकल आपको आपको निराश नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने कभी भी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। मैंने तो कई बार गगा को रोते भी देखा है। क्यों? इस जैंग जैंग के लिए। क्यों? आप लोगों की इस दुश्मनी के लिए। मैंने कई बार देखा है कैसे गगा इस बात के लिए रोते थे कि सब के सब लोग उस जिस जिस बात को हम जानते भी नहीं हैं, उस बात की सज़ा हम लोगों को मिल रही है। किस बात की सज़ा हम लोगों को मिल रही है, ये बोलकर वो सबको देख रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम गलत समझ रहे हो। बेटा मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि तुम और विंग हमारे साथ हमारे लैंड क्लैन चलोगे। पर वांग जी अपने अंकल को देखकर बोलता है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हो ना कि विंग एक अल्फा होकर, एक जैंग सेक्ट का अल्फा होकर हमारे क्लैन में एक ओमेगा बन के आएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे पता है अंकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर आपका ये ज़्यादा खुशी टिकेगा नहीं, क्योंकि मैं जब विंग को होश आएगा ना, तब मैं अपने विंग को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। फिर आप लोग जो करना चाहो कर सकते हो, जिसे नीचा दिखाना चाहो करवा सकते हो, और जिसे जिसे आप जो करना चाहते हो करवा सकते हो। पर अब तो मैं विंग को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे भी विंग मेरी वाइफ़ है, मैं मैं उसे कुछ होने नहीं दूँगा। ये बोलकर वो विंग को उठाता है और कहता है, गगा मुझे माफ़ करना, पर मैं अब इस क्लैन में मैं लैंड क्लैन में नहीं रह सकता, जहाँ मेरे विंग के साथ कुछ गलत हो जाए। मैं
विंग को उस क्लैन में भी रहने नहीं दूंगा जहाँ सिर्फ लड़ाई को इम्पोर्टेंट दिया जाए, जहाँ उसकी फीलिंग को, उसके प्यार को इम्पोर्टेंट ना दिया जाए। ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ देख रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल के पार्ट पे देखेंगे क्या होगा, क्या सच में हमारे मार्क्स चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही।